हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब 1200 सी टू 1700 AD। और हमारे समक्ष जो टॉपिक आया है सिख धर्म का विकास, गुरु अंगद देव, अमरदास द गुरु रामदास का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। द डेवलपमेंट ऑफ सिखलिज्म 1539 टू 1581, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास एंड गुरु रामदास फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ सिखलिज्म। इस पर हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम SCP के चैप्टर कर रहे हैं, सिख धर्म का विकास 1539 से लेके 1581 तक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास तथा गुरु रामदास का योगदान। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक जो आया है सिख धर्म में गुरु अंगद देव का योगदान। सिख धर्म में गुरु अंगद देव का क्या योगदान था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो 1539 से लेके 1581 ईस्वी तक गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास के नेतृत्व में सिख धर्म के विकास का पंजाब के इतिहास में अपना ही एक अलग महत्व रहा। और इस महान व्यक्तित्व के अर्थक प्रयासों से सिख धर्म अन्य धर्मों से अलग हिंदू धर्म की भांति विशिष्ट हो चुका था और उस काल के सर्वाधिक प्रचलित धर्मों में से एक था। और सिख धर्मों का इतना लोकप्रिय बनने का श्रेय इन महान समर्पित गुरुओं को ही जाता है। उन्होंने इस धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ये कदम सदैव ही मान्य रहेंगे और महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें अगर हम सिख धर्म में गुरु अंगद देव की योगदान की बात करें तो कहते हैं गुरु नानक देव के पश्चात गुरु अंगद देव ने सिखों के दूसरे गुरु का पदभार संभाला और उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक सिख धर्म की सेवाओं की तथा इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सिख धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न उपाय किए, यानी देखा जाए गुरु अंगद देव जी ने गुरु पद का गरिमा बरकरार रखा। कहते हैं गुरु मुखी वर्णों की शुरुआत, कहते हैं गुरु अंगद देव जी के अंतर्गत गुरु मुखी वर्णों की शुरुआत हुई। गुरु अंगद देव द्वारा सिख धर्मों के लोकप्रियता के लिए उठाए गए कदमों में सबसे उल्लेखनीय गुरुमुखी वर्णों की शुरुआत करना था। लोग गुरु नानक के उपदेशों को सरलता से समझ सके, इसलिए उन्होंने इन नई लिपि को प्रचलित किया। इससे सिख धर्म में हिंदू धर्म से अलग हो गया। सिख धर्म जो थे हिंदू धर्म से अलग हो गए, क्योंकि पहले हिंदू ही सिख में थे, लेकिन बाद में जब गुरु अंगद देव जी की गुरुमुखी वर्णों की शुरुआत हुई, सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग हो गया और इस प्रकार सिख धर्म के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि अलग होके
इन्होंने अपना विकास की जो प्रकाष्ठा थी उसको आगे बढ़ाया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लंगर प्रणाली का विस्तार। कहते गुरु अंगद देव का सिख धर्म के विस्तार तथा विकास में एक अन्य प्रशासनिक कार्य लंगर प्रणाली का विस्तार था। इसने सिखों को एकजुट तथा संगठित भी किया। लंगर प्रणाली का विस्तार सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और विस्तार के अंतर्गत भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसे गुरु नानक के धर्म की लोकप्रियता मिली तथा इसे अलग धर्म के रूप में पहचाने जाने लगा और इस तरह यह सिख धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण कारक भी सिद्ध हुआ। जैसे लंगर प्रणाली आज भी सिख धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अदा करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जन्म साखी का संकलन तथा रचना। गुरु अंगद का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान जन्म साखी अर्थात गुरु नानक का जीवन और उनके वचनों तथा भजनों का संग्रह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जन्म साखी कहते हैं इसकी रचनाएं और संकलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सिख के लिए गीता के समान पवित्र ग्रंथ था जो उसके प्रथम गुरु नानक तथा उसकी शिक्षा पर विश्वास का प्रतीक था। यानी देखा जाए तो जन्म साखी जो है सिखों के लिए गीता का समान था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उदासी का खंडन। गुरु अंगद देव ने उदासी का खंडन किया। कहते गुरु अंगद के द्वारा सिख धर्म को प्रचलित करने के लिए उठाए गए अन्य प्रशासनिक कदमों में एक उनके द्वारा उदासीन का खंडन भी था और ये महत्वपूर्ण था। उन्होंने बाबा श्री चंद्र के संन्यास मत का खंडन किया। बाबा श्री चंद्र के संन्यास मत का खंडन किया तथा गुरु स्थलों को गुरु नानक देव का सच्चा सिख बताया और इस प्रकार उन्होंने सिख धर्म को उदासियों से अलग कर सिख धर्म को समाप्त होने से बचा लिया। कहते हैं यहाँ बाबा श्री चंद्र ने सबको संन्यास धारण करने की बात रखी, लेकिन यहाँ पर गुरु अंगद देव जी ने उनकी बातों को मत को खंडन करके गृह स्थलों को गुरु नानक देव का सच्चा सिख बताया और इस प्रकार देखा जाए तो सिख धर्म को समाप्त होने से गुरु अंगद देव जी ने बचाए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गोइंदवाला की स्थापना। कहते हैं गुरु अंगद देव ने सिख धर्म में पुण्य अनुशासन को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को अनुशासित कर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते गुरु अंगद देव की एक नए शहर गोदवाल की नेम रखने का श्रेय भी जाता है और इन्होंने जो बाद में सिखों की धार्मिक सक्रियता और गतिशीलता केंद्र बना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गोदवाला की जो स्थापना थी गुरु अंगद देव जी की बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी और कहते ही अनुशासन थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अनुशासित करने के लिए कहते हैं हर संभव कोशिश किया और उन्हें गोइंदवाला की स्थापना की और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गोइंदवाला की स्थापना। कहते हैं यहाँ पर गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाला की स्थापना करके बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य किया। गुरु अंगद देव को एक नए शहर गोइंदवाला की नींव रखने का श्रेय भी जाता है, जो बाद में सिख की धार्मिक सक्रियता तथा गतिविधियों का केंद्र बना। यानी देखा जाए तो यहाँ पर गुरु अंगद देव जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पुण्य अनुशासन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते गुरु अंगद देव ने सिख धर्म में पुण्य अनुशासन को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को अनुशासित कर अपने नियंत्रण में रखा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनुशासन किसी भी शिष्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और गुरु को यह अधिकार होता है कि अपने शिष्य को अनुशासन में रखे। गुरु अंगद देव ने सिख धर्म में पुण्य अनुशासन को बढ़ावा इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे कि सारे एक सामान्य रहे
और सब नियंत्रण में रहे, इसलिए उन्होंने सिखों के अनुशासित कर अपने नियंत्रण में रखा। सिखों को साथ साथ उन्होंने शिष्यों को भी अनुशासित किया। उन्होंने अपने दरबार के 2 संगीतकार बलवंत तथा सत्ता को इसलिए निष्कासित कर दिया क्योंकि उनका व्यवहार शालीन नहीं था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बलवंत और सत्ता को इसलिए निष्कासित कर दिया क्योंकि उनका व्यवहार शालीन नहीं था। बाद में जब उन्होंने क्षमा मांगी तब भाई लोधी की पहल पर उन्हें क्षमा कर दिया गया और इस प्रकार गुरु अंगद देव द्वारा समय पर उठाए कठोर कदमों ने सिख धर्म में अनुशासन को बनाए रखा। कहते हैं अनुशासन होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो आज का समय हो चाहे किसी भी समय का हो। जब बच्चे अनुशासन से बाहर निकल जाते हैं तो दृश्य ही बदल जाता है। इसलिए गुरु अंगद देव जी ये बात समझते थे कि अगर हम आगे बढ़ना है तो अपने अनुयायियों को और अपने शिष्यों को जो है सही मार्गदर्शन कराना ही ये गुरु का प्रथम कर्तव्य रहता है। अब देखें यहाँ पर गुरु अंगद देव जी की योगदान की तो यहाँ सराहनीय महत्वपूर्ण था। उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की ओर से आरंभ किए गए कार्य को मजबूत प्रदान की और कहते हैं ये मजबूती प्रदान करने का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। उसे एक नया स्वरूप दिया जिसे आगे चलकर सिख धर्म को लोकप्रिय बनाया। कहते हैं यहाँ पर सिख धर्म को नष्ट करने के लिए जो कई प्रयत्न किए गए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गुरु अंगद देव जी ने जो योगदान दिया वो सराहनीय थी। नहीं तो बाबा श्री चंद्र के जो सन्यासी मत का प्रचार कर रहे थे, अगर सन्यासी मत समाज में आ जाती तो शायद सिख धर्म की जो है आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गुरु अंगद देव जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया इन सब बातों का खंडन करके और गृहस्थल जीवन व्यतीत करने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर गुरु अंगद देव जी के योगदान था। इसके साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक हमारा रहेगा गुरु अमरदास के योगदान। तो बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुँच नहीं पाएगा और शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना अगर शेयर कीजिएगा उतना त्रिपान सेंटर आगे बढ़ेगा, सभी बच्चों तक पहुँचेगा, उतना ही आपके लिए और भी वीडियो आएंगी।